जिनके साथ थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। आज भी स्टेफनी की जैसी है ना, नागपुर का मातिस ब्रदर का कोई तकलीफ है, इसलिए इसलिए मैं आज ये क्लास लेना चाहता हूँ। है ना, परमेश्वर का बच्चे लोग हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी सेवा हो, हम हमेशा के लिए सतर्क रहना, ये एक अच्छा विश्वासी का एक अच्छा गुण है ना। टाइम ऑन सीजन ऑन इन अनसीजन, हर एक टाइम में हम परमेश्वर का वचन के साथ मिलजुल कर उसका सेवा में आगे बढ़ते हुए हमारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। आइए हम आई एम द फ्लावर ऑफ द शारो, रोज फ्लावर ऑफ द शारो और लिली ऑफ द वॉलीज, इसी चीजों को हम पिछले कई 3 हफ्ता हमने देखा था। एक बार और जल्दी सी मैं उसको रिमाइंड करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। रोज ऑफ शारोन, उसका कलर रेड कलर है। वो रेड कलर प्रभु यीशु मसीह का इनकारनेशन, इस दुनिया में मनुष्य अवतार होकर वो आ रहा है। उसी के बाद उसका मृत्यु, उनका लाल कलर का खून बहाना, ये दोनों चीज को उसी के द्वारा हम देख सकता है। उसके बाद हर एक गार्डन में, बगीचा में सबसे खूबसूरत एक फ्लावर है रोज का फ्लावर, गुलाब का फ्लावर। एक एक मिनट, सॉरी। हाँ, उसी में हमारा प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती को हम देख सकता है। द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनका शब्दों में, उनका कामों में, उनका चलने में, हर एक रीति में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती को हम देख सकते हैं। उसके बाद द फुल ऑफ द फ्रैग्रेंस, उसी का खुशबू कितना वो खूबसूरत है। उसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह में से खुशबू भी निकलता है ना। ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी अपना बच्चा बना दिया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि ये स्वभाव सब हमारे जीवन में भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद लिली ऑफ द वैली, उसी का कलर व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मतलब जीसस का प्यूरिटी, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का आ, 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 पवित्र विशुद्धि हम देख सकता है ना। प्यूरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसी में कोई भी कलंक नहीं। इस दुनिया में वो मनुष्यावतार होते हुए आके ये पाव भरा हुआ, दुष्टता भरा हुआ दुनिया में रहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को उनका शत्रु लोग भी बोल रहा है इसमें कोई भी दोष ही नहीं, एक निर्दोष एक व्यक्ति था। कोई भी एक छोटा सा कलंक भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जब वो मनुष्यावतार होकर हमारे जैसे जीने के लिए आया है, उसी में कुछ भी नहीं था। ऐसी है तो उनका डिविनिटी में, उनका स्वर्गीय अवस्था में हम उसी में कोई भी कलंक, कोई भी चीज हम देख नहीं पाता है। उसके बाद वाली वाली ना, उसका तराई, तराई को हम देख सकता है कि ये दुनिया की कष्ट और तकलीफ भरा हुआ अवस्था को दर्शाता है तराई,
है ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया जब हमसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। उसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना परेशानी सहा है उसने, ऐसी कोई भी नहीं सहा है। हमारा पवित्र परमेश्वर स्वर्ग से इस दुनिया में आया, वो इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी के साथ जिया है। वो हम देख सकता है कि वाली, है ना। उसी में हम एसेकेल की किताब में 37 अध्याय में वाली को देखा था, वो और वचन 23 का 4 में आने वाला दिनों में वो हम देखे, है ना। ये दुनिया की अवस्था को, उसी का हम्बलनेस को, उसी का बहुत बड़ा एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ है, ये हर एक चीज हम वाली में देख सकता है। उसके बाद कल हमने देखा था कि उसका दूसरा पद में हम देख सकता है कि द बिलोवर्ड इज लाइक ए लिली, लाइक ए लिली एमंग द थॉर्न्स। उनका प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी, है ना, वो प्रभु यीशु मसीह की जैसी था। वो लिली ऑफ द वाली है। वो बाकी हम कलीसिया, हम हर एक विश्वासी लिली की जैसी है, फूल की जैसी हम देख सकते हैं। यदि कभी भी हम लिली नहीं बन पाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हमको लिली की जैसी बना दिया है ना। हम, ये हमारा कर्तव्य है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि रोजाना हमारा जीवन में बदलावट आकर हम भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी जीना है। प्रभु यीशु मसीह की सिर तक हमको भी बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको दिखना है। ये बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन में। वही हम देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ये लिली, ये उसको क्या बोलता है हिंदी में, शोषण का फूल, है ना। वो शोषण का फूल कहाँ है? कटीले पेड़ों के बीच में है। ये हम देख सकता है कि कटीला पेड़ ये दर्शाता है कि हमारा इस दुनिया में रहने के टाइम हमारा कष्ट और तकलीफ और क्लेश परेशानी, ये सब कुछ उसी में दिखाता है ना। वो उसी के बीच में हमको प्रभु छोड़ के गया है। चारों ओर कटीले पेड़ों है, हम इधर भी घूमो उधर भी घूमो किधर भी घूमो, हमारे जीवन में परेशानी के अलावा इस दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है, कुछ भी चीज नहीं। लोग ऐसी बोलता है हमको इस दुनिया में वो मिलेगा ये मिलेगा, अमीर बन जाएगा प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद। ये प्रभु यीशु मसीह का नया नियम का हिसाब से किसी के लिए भी परमेश्वर नहीं दिया है। पुराना नियम में इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने वायदा किया था कि मेरा आज्ञा को पालो, मैं जब आपको इस पृथ्वी पे आशीष मिलेगा। परंतु नया नियम का विश्वासी को कभी भी इस दुनिया का सुख परमेश्वर ने कभी भी वायदा नहीं किया है। हमारे जीवन में हमेशा कष्ट और तकलीफ है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, मुझे इन लोगों ने इतना कष्ट और तकलीफ दिया है, इसलिए आप लोगों के ऊपर भी ऐसी कष्ट और तकलीफ आ जाएगा। उसी के अलावा दुनिया में कोई कुछ भी नहीं देख सकता। हम ऐसे सोचता होगा, यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह का बेटा बना दिया तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे को इतना आशीष दुनियादारी के हिसाब से दिया। नहीं नहीं ब्रदर, नहीं नहीं बहन, कोई भी ऐसी वायदा नहीं है। हम जानते हैं कि हमसे भी बहुत ज्यादा अमीर लोग कौन है? अन्य जाति लोग हैं। विश्वासी लोगों में इतना अमीर से भी ज्यादा हमारे भारत में भी देखेगा तो कितना विश्वासी लोग हैं दुनियादारी के हिसाब से अमीर है नहीं है, बाकी अन्य जाति लोग हैं, है ना। इस दुनिया का धन दौलत साफ किसका है? शैतान बढ़ाता है। यदि हम भी विश्वास जीवन बिताते हुए
थोड़ा सा विश्वास के साथ दुनियादारी को कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे, तो दुनिया के साथ समझौता हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम भी अमीर बन सकते। परंतु कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सही हिसाब से परमेश्वर हमारे जीवन में कोई दे रहे हो तो वो अलग चीज है, वो ठीक है, परमेश्वर देता है। परंतु कभी भी हमको अमीर बनने के लिए हम इस दुनियादारी के पीछे नहीं जाना है। हमने फिलिपियों की किताब इसे पढ़ने के टाइम वो हमने कई लोगों के हमने देखा, देमास के बारे में देखा है। वो ये दुनिया को प्रेम करते हुए, दुनिया की चीजों को प्रेम करते हुए प्रभु यीशु मसीह से छोड़ दिया है। ये दुनिया से हमको कुछ लाभ मिलना है, ये दुनिया में हमको थोड़ा टेम्पररी खुशी मिलना है, दुनिया में हमको थोड़ा टेम्पररी धन दौलत मिलना है। हमको क्या है, दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिना कॉम्प्रोमाइज में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं बनेगा, इतना सुख इस दुनिया में शारीरिक रीति से हमको नहीं मिलेगा, है ना। ये कटीले पेड़ों के बीच में हमारा स्थिति है। देख कितना कितना यही है। मेरी प्रिय बच्चों के बीच में, है ना, डॉटर्स, पुत्रियों के बीच में, युवतियों नहीं है, पुत्रियों के बीच में, वो भी दुनियादारी को दर्शाता है। जब हम इस दुनिया में रहता है, रहने के टाइम हम जान सकता है कि हमको ये दुनियादारी शैतान के बीच में, शैतान की लोगों के बीच में हमको रखना है। परंतु उसके बीच में कैसे रखना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह शोषण की फूल है, सफेदी है, ऐसी हमको भी हमारा सफेदी को, हमारा पवित्रता को हमको मेंटेन करके जीना है। ये हमसे चाहता है प्रिय भाइयों बहनों। ये हमने पिछला 2-3 हफ्ते से ये देखा था। आज हम उसकी तीसरी पद की ओर हम आए। तीसरा पद में हम ऐसी पढ़ता है, कोई पढ़ो, नींद दूर हो जाएगा। जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने से मैं मीठा लगा। है ना। पहले हम पहला पोर्शन को थोड़ा देखें। जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में, उसमें भी इंग्लिश में सन्स लिखा है ना, बेटों के बीच में है। देख, दूसरा पद में प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में बोला है, हम कहाँ हैं, बेटियों के बीच में है, कटीले पेड़ों के बीच में है। वही था हमारा स्थिति। अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या बोलता है, जैसे सेब के वृक्ष के जंगल के बीच में, जंगलों के बीच के वृक्ष में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है ना। ये इधर सेब का वृक्ष लिखा है। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग चीज को हम देख सकते हैं। कई कई नींबू की पेड़ बता रखा है, कभी कभी वो अनार की पेड़ की शब्द यूज करता है। बहुत सारा ऐसी अलग अलग, ऑरेंज की, संतरा का पेड़ की बात करता है। ऐसी अलग अलग चीज बहुत इसी में सूटेबल है। लेमन ट्री, लेमन ट्री मतलब नींबू का पेड़, है ना। नींबू का पेड़ है, इसी में बहुत ये हो जाता है। हम जानते हैं कि नींबू नहीं तो सेब का पेड़ कहां पर है, कहां पर है वो, जंगली वृक्षों के बीच में है। ये हम देख सकता है, जंगली बीच के बीचों में ये लेमन का और नींबू का पेड़ नहीं तो सेब का पेड़ जैसी वो है। सेब और नींबू बहुत अच्छी चीज है, परंतु जंगली वृक्षों का फल हम देख सकता है कि वो बहुत खराब है, कोई खा नहीं सकता है, किसी के लिए उसमें से कोई लाभ है नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह एक दूसरों को लाभ देने के लिए
दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों को सांत्वना देने के लिए, दूसरों को शांति देने के लिए इस दुनिया में आया। जब कैसे है, वो जंगली पेड़ों के बीच में वो आया है। और हम देख सकता है कि ये लेमन, ये नींबू का पेड़ है ना, कभी भी उसका पत्ता नहीं गिरता है। हमेशा नींबू का पेड़ का पत्ता हरा भरा दिखेगा। बाकी जंगली पेड़ कितना है, हम जानता है कि ठंड के टाइम अधिकतर पेड़ों का पत्ते सब नीचे गिर जाता है ना। कभी कई सीजन के हिसाब से, कभी विंटर में, कभी समर का सीजन में, गर्मी का मौसम में, कभी ठंड का मौसम में, ऐसी पत्ता सब गिर जाता है। परंतु ये लेमन का पत्ता आप देखो, हमेशा वो लेमन का पत्ता बहुत बहुत ग्रीनरी, बहुत, हमेशा उनका पत्ता ग्रीन ग्रीन में दिखेगा। कभी भी वो इतना, बाकी पेड़ों के पत्ते में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा पीला कलर में बदलकर वो नीचे गिर जाता है, परंतु नींबू का पेड़ में से बहुत कम पत्ते गिर जाता है। वो हमेशा एक अच्छा दायक। इसी में भी हम देख सकता है कि बहुत खुशबू भी निकलता है, बहुत अच्छी है नींबू का खुशबू। हम जानता है कि कई लोग गाड़ी में चलता रहता है ना, किसी लोगों को बस में और कहीं में गाड़ी में जाएगा तो जल्दी उल्टी हो जाता है। उसी टाइम में वो क्या करता है, एक नींबू लेके हाथ में रखता है, वो नींबू का खुशबू ऐसी करता रहे तो उनका उल्टी का थोड़ा सा ठीक रहता है। मतलब ऐसी उनका खुशबू कुछ काम के लिए काम आ जाता है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का आ, 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 अवस्था। इधर हम देख सकता है कि ये जंगली वृक्ष, ये अनसेव्ड अविश्वासी लोगों को उद्धार नहीं पाया है, पापी लोगों को दर्शाता है। पापी लोगों के बीच में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है ऐसा एक व्यक्ति, वो लोगों के लिए बहुत फायदामंद एक व्यक्ति है ना। ओनली द वन पर्सन इन द अर्थ, वन हु गिविंग द बेनिफिट टू द अदर्स। दूसरों को इतना प्रेम करने वाला, उनका जीवन दे दिया है दूसरों को प्रेम करने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। बाकी सब अनसेव्ड लोग है ना, जंगली एक अनुभव है। एक दो पद अपन पढ़े, रोमियो की किताब 11वें अध्याय उसका 24 पद, रोमियो 11 का 24। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरोधी अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये तो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जलपाई में सटे क्यों ना जाएंगे। है ना, देख बहुत क्लियरली ये हमारा विश्वासी लोग जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उनको बोल रहा है क्या है, स्वभाव से जंगली है ना। जंगल की पेड़ों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी जंगली स्वभाव है नहीं। वो स्वर्ग में से उधर कर इस दुनिया में रहता है, परंतु उसका स्वभाव स्वर्ग में कैसे थे ऐसी थे इस दुनिया में भी। उसी में कोई जंगली स्वभाव नहीं था। परंतु इस दुनिया में कौन कौन रहता था, कौन कौन रह रहा है, अभी आगे भी रहेगा, ये सब जंगली है। जंगल का स्वभाव है, जंगली पेड़ों का स्वभाव है। उसमें से इतना फल नहीं है, फल है तो भी वो खा नहीं पाता है उसमें से पत्ता गिर जाता है। ठंड के टाइम में बिल्कुल पत्ता सब गिर जाता है। हम जानते हैं कि ठंड के टाइम में पत्ता गिर जाता है, ठंड के बाद गर्मी आ जाता है। गर्मी आने के टाइम हम जानते हैं कि कई जंगलों में आग लगता है। क्यों? वो पत्ता सब सूख जाता है। सूखने के द्वारा कई कई जंगलों में आग लगता है। मतलब ऐसी
देश को खराब करने वाला एक चीज है ना। हम भी ऐसी स्वभाव में थे, जंगली की स्वभाव में थे, परंतु हमको काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया है। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में कितना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जंगल की स्वभाव था, जंगली स्वभाव था हमारा, परंतु वो जंगली स्वभाव का हमारा पेड़ों को प्रभु यीशु मसीह ने काटा है। वो अच्छा पेड़ में साटा गया है। अच्छा पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह है, सेब का फल है। वो नींबू का पेड़ है, सेब का पेड़ है। वो सिर्फ वही है अच्छा जलपाई, इसका अच्छी जलपाई में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको साटा गया है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा हम जंगली लोग थे, जंगली वृक्ष सिर्फ सिर्फ जलाने के लिए यूज करता है, और कोई काम उसी में है नहीं है, और कुछ काम के लिए हम यूज नहीं कर सकता है, और उसका इतना अच्छा है नहीं है ना। इसलिए हम भी जंगली वृक्षों की जैसी हमेशा के लिए हमको जलाने के जैसी नरक की ओर, आग का झील के अंदर हम जाकर तड़पने वाले लोग थे। परंतु परमेश्वर ने अपना अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जंगली पेड़ों से काट कर हमारा वो पेड़ प्रभु यीशु मसीह में साटा गया है। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर का काम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है। जंगली पेड़ थे हम, जंगली पेड़ों को हमको प्रभु यीशु मसीह ने काट कर अच्छा पेड़ में हमको साटा गया है। अभी हमारा फल क्या है? अच्छा पेड़ के हिसाब से फल आ जाता है। कितनी कितनी बड़ी एक बात हम इधर देख सकता है। परमेश्वर का प्रेम कितना है। अच्छा फल लाने के लिए हमको, हम हमारा स्वभाव के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अवर नेचर वी हैव टू गिव ओनली द बैड फ्रूट्स। कोई काम का नहीं है, ऐसी फल निकलने वाला लोग थे, परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा पेड़ के साथ जंगली का पेड़ों को काट कर अच्छा पेड़ में उसने साटा गया। यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय में हम देख सकता है कि आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। आप दाखलता क्या बोलता है ब्रदर? थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय का पहला पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, सच्ची दाखलता है ना, प्रभु यीशु मसीह है सच्ची दाखलता। प्रभु यीशु मसीह में से ही सच्चा वाइन निकल जाएगा, दाखरस निकल जाएगा, और किसी में नहीं है। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जिसने अपना विश्वास रखता है, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया है? हमको शाखा बना दिया है, ब्रांच बना दिया है। वो ब्रांच, वो प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा दाखलता है, वो दाखलता के साथ हमको जोड़ दिया है। इसलिए हमारे अंदर से भी दाखरस ही निकलता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से निकलना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोगों को ये ऐसी एक स्वभाव आना चाहिए। हमसे कितना लोगों में अच्छी स्वभाव हम देख सकता है। हम हमारा मुंह खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना लावण्य वाक्य, इतना माधुर्यता में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया है। ऐसी हम कितना लोग, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द एक लोगों का हृदय को ठंडापन करने वाला। फिलोमन की किताब में से हमने फिलोमन के बारे में बोला है, वो दूसरा लोगों को ठंडा करने वाला लोग है। उनका घर पे, उनका कलीसिया में पूरा दुनिया का समस्या लेकर उनका जीवन में इतना हृदय के अंदर इतना गर्माहट, इतना दुख के साथ उनका कलीसिया में आता था। परंतु फिलोमोन का वो प्रेम के द्वारा, फिलोमोन का वो बातचीत के द्वारा
जिसने उनके साथ संबंध में रहेंगे उनका हृदय में वो ठंडा कर दिया है, उनका हृदय में ठंडा कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसी हो रहे हैं क्या? हम क्या करता है, आग के अंदर तेल डालने वाला लोग हम मिट जाता है। विश्वासी लोग, कई विश्वासी लोगों को कई कलीसिया में, कई परिवार में हम देख सकता है कि कहाँ आग जलता है उधर जाके पेट्रोल डालता है, नहीं तो सल्फर डालता है, गंधक डालता है, क्योंकि आग को बढ़ाने के लिए। हम कभी भी यही नहीं करेगा, आग आग जलता रहता है, उसी में पानी डालकर वो आग को बुझाने के लिए काम हम नहीं करता है। वो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है तो हमारा भी काम वही होना चाहिए। फिलोमोन का हृदय में वही काम किया। फिलोमोन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है। उसी टाइम क्या कर दिया, उनका उधर का गुलाम लोगों को भी उसने इतना प्रेम किया। जिसने गुलाम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, उन लोग कलीसिया में आ जाता है, उन लोगों की उनके जैसे ही उसने प्रेम किया। ओनेसिमोस के साथ कितना अच्छा प्रेम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी स्वभाव होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की जैसी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको जंगली पेड़ों को काटकर अच्छा पेड़ में साटा गया है। कितना कितना एक अच्छी काम परमेश्वर ने किया है, परंतु उसी के द्वारा हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा, सेब के फल जैसी और नींबू की फल जैसी हमारे जीवन होना चाहिए। बदलावट हमारे जीवन में आना चाहिए। बार बार में बोलता है, यदि ऐसी बदलावट हमारे जीवन में नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा उद्धार अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि हमारे अंदर से अच्छा फल नहीं निकल रहा है, अभी भी हमारे अंदर, हृदय के अंदर गंदगी से भरा हुआ है, हमारे हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है वही हमारे मुंह से निकलता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मुंह से कोई अपशब्द हम बोलेंगे तो उसका मतलब है कि हमारा उद्धार नहीं पाया है, हम प्रभु यीशु मसीह का अच्छा पेड़ों के साथ साटा गया नहीं है। एक बार हर एक विश्वासी लोग, हर एक बच्चा लोग एक बार हमारा उद्धार के बारे में हम अच्छा पेड़ों के साथ काटा साटा गए हैं क्या? अभी भी हम ऐसा तो नहीं है, हम जंगली वृक्षों की जैसी तो नहीं है। हम हमारा जंगली वृक्षों का बदलावट आए क्या, ये हमको देखना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, बहुत जरूरी। परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में हम एक सेब का फल का जैसी, प्रभु यीशु मसीह की जैसी और नींबू का फल का जैसी दूसरे लोगों को लाभ देने वाला एक व्यक्ति बनना, दूसरे लोगों को मीठापन देने वाला लोग, दूसरा लोगों को ठंडा करने वाला लोग, प्रभु यीशु मसीह की जैसी सांत्वना के शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं क्या, ये हमको देखना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों पर, है ना। वो वही बात को बता रखा है, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा है, उनके साथ कभी भी हम जोड़ नहीं सकता था। परंतु क्या किया है, स्वभाव के विरुद्ध में अच्छी जलपाई से साटा गया। कितना कितना एक बदलावट हमारे जीवन में प्रभु लेके आया है। उसके बाद बोल रहा है, जो स्वाभाविक डालियां है अपना जलवायु से साटे क्यों ना जाएगा। देख, इस्राएली लोग अच्छा पेड़ थे,
उन लोगों को काटा है, उनके जगह में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको साटा गया है। एक लोगों को काट दिया है, एक दूसरा अन्य जाति का लोग कोई काम का नहीं था, जंगली वृक्ष जैसी था, कोई फायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, दूसरों के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं है, बहुत नुकसान ही नुकसान है। हम जानता है कि जहां जंगली पेड़ बहुत होता है ना, जंगली पेड़ क्या है, पास पास में हो जाता है, उसी जमीन में हम कोई भी खेती कर नहीं सकता है, पूरा जमीन खराब करता है। वही था हमारा स्वभाव, सिर्फ हमको काट के आग के अंदर डाल सकता है, जलाने के लिए यूज करता है, इसके अलावा कोई भी हमारे जीवन में काम नहीं है। दूसरा होस्ट है तो क्या है, कौन आर्ट करता ना, थोड़ा सा आर्ट कर लेना ब्रदर है। इसलिए हम क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसी हमको होना है, स्वाभाविक डालियों से हमको बचाया है। उसके बाद उसका 27 पद में भी ये बात को लिखा है, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। देख, हमको हमारा पापों को दूर कर कर हमको प्रभु यीशु मसीह ने जंगली स्वभाव को, बाय नेचर प्राकृतिक हमारा स्वभाव को परमेश्वर ने बदल दिया है। हमको क्या कर दिया है, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। परंतु हमारा नेचुरल अवस्था मतलब प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था मतलब माँ का पेड़ में से निकला हुआ है, उसी में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, वो एक पापी है, उनको बोलता है नेचुरल मैन, प्राकृतिक मनुष्य। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उनको अपना बेटा बनाता है, उनको स्पिरिचुअल मैन के लिए, आत्मिक व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। परंतु कई लोग उद्धार तो पाया है, परंतु वो लोग क्या है, आत्मिकता में बढ़ता नहीं, प्रभु के साथ ज्यादा जुड़ता नहीं, प्रभु से बात नहीं करता है। ऐसी एक स्थिति में वो लोग हो जाता है, उसको बोलता है कार्नल में। उधार तो पा ही लिया, स्वाभाविक अवस्था से थोड़ा बहुत बदलाव तो आया है, परंतु अभी भी शारीरिक अभिलाषा के हिसाब से हमारा जीवन बिता रहा है। कितना विश्वासी लोग हैं, हम देख सकते हैं कि उद्धार तो पा लिया, परंतु उनका जीवन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी वो शारीरिक अभिलाषा के हिसाब से अपना जीवन को बिताना वाला बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम उद्धार तो पा लिया है, अभी हम क्या कार्नल मैन है ना, मान शारीरिक स्वभाव का है क्या। परमेश्वर हमको यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की जैसी बदले। पिछले हफ्ते हमने दो तीन शब्द को पढ़ा था। एक पहला 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 यूहन्ना 3:8 में, और दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में पहले बार हमने पढ़ा था। उसी टाइम के हिसाब से हम प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमारा स्वभाव को बदलना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक आत्मिक व्यक्ति बनना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। मैं जैसा हूं आप लोग ऐसी बनना है, मेरा सिर तक बनना है। पौलुस भी बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सिर तक हमको आत्मिकता में बढ़ना है। हम कितना बढ़ता है, प्रभु इसलिए हमको काटा गया है और अच्छा पेड़ों के साथ साटा गया है, काट कर साटा है ना, दोनों एक जैसे दिखता है शब्द, काटना और साटना है ना। वो स्थिति में हम बदलना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारा जीवन में एक परिवर्तन, हम सिर्फ जलाने के लिए यूज करता था,
और खराब फल हमारे जीवन से आ जाता था। हम अन्य जाति लोग थे। प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले वो स्वभाव को परमेश्वर ने बिल्कुल अलग तरीके से चेंज कर दिया है ना। इस वो ये शूनामाइट लड़की बोल रहा है ना, सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का लोगों के जैसी नहीं है, ये जंगली वृक्षों की जैसी नहीं है। उसमें से एक फर्क प्रभु यीशु मसीह में उनका उनका प्रेम, उनका बिलवड के साथ उसने किनसे उनका प्रेम कर रहा है, वो लड़का के साथ, वो चरवाहा के साथ, वो उनको देखकर वो बोल रहा है मेरा प्रेमी ऐसी है। कितना एक अच्छा एक बात इधर हम देख सकता है कि उसी उसी जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसी मेरा प्रेमी ना, हमारा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा शादी का संबंध भी कर का हुआ है, एंगेजमेंट हो गया है, हमारा मगनी हो गया है। इसलिए हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन को आगे बढ़ना है। हम भी ऐसी बोल सकता है, जिसने अपना प्रेमी को चक्कर देखा है, जिसने वो प्रेमी के साथ एक अच्छा अटूट संबंध, एक इंटीमेसी रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी फ्रेंडशिप, बीच बीच में बोलता ना फेविकोल का जोड़, फेविकोल का एडवर्टाइजमेंट में फेविकोल से कोई चिपकाता है, उसके बाद हाथी भी खींचने के लिए कोशिश करता है, वो निकलता नहीं है। आजकल उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहा है ना। वो फेविकोल की जोड़ जैसी हमारा भी जोड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा, लेमन ट्री के जैसे, गर्मी में कहीं हम घूम के आए, एक नींबू का एक पानी पी ले, बाप रे कितना अच्छा लगता ना। थम्स अप पी लो, लिम्का पी लो, फ्रूटी पी लो, कुछ भी पी लो, वो पीने के द्वारा और हमारा प्यास बढ़ जाएगा, है ना। परंतु एक नींबू का पानी हम पीता है, उसी से हमको इतना इतना सांत्वना मिलता है, एक रिफ्रेशमेंट हमको मिलता है, एक ठंडापन का अनुभव हमारे जीवन में मिलता है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर ने कितना कितना अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है, बहुत बड़ा अनुग्रह। हम जानता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी दिन कम से कम 35 आशीष हमारे जीवन में प्रभु जोड़ता है। On the same day when we accepted the Lord Jesus, not the same day, on the same second we accepted the Lord Jesus Christ, we are getting at least 35 blessings from the above. स्वर्ग से परमेश्वर ने हमको 35 आशीष देकर हमको आशीर्वाद करता है, आशीर्वाद करता है। हम सच्चा दालियों के साथ हम साटा जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा आशीष है हमारे जीवन में मिल जाता है। उसके बाद क्या 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 लिखा है, जैसे वृक्ष के जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है ना। ये दुनिया का लोग बहुत बहुत गंदगी भरा हुआ लोग है, उसी के बीच में हम अच्छा होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बच्चे लोग स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, जब इस दुनिया के लोगों से, दुनिया के बच्चों लोगों से कुछ फर्क हमारे बच्चों के जीवन में हम देख रहे हैं क्या? आजकल हमारा जवान लोग दुनिया का जवानों के से भी खतरनाक रीति से उसका स्वभाव,
अन्य जाति लोग कुछ काम करने के लिए डरता है, परंतु आजकल हमारा विश्वासी लोगों का बच्चा लोग वो काम करने के लिए भी डरता नहीं है। पाव में इतना फंस गया है, इतना फंस गया है। तो ये भाइयों बहनों, हम पहले हम प्रभु के साथ वो अच्छा पेड़ों के साथ हमारा साधना है, वो अच्छा पेड़ों का फल हमारे जीवन में देखना है। वो देखने के बाद हमारा बच्चे लोग भी वो देखकर प्रभु में आना है। अधिकतर मैंने देखा है अपना माता पिता का क्या स्वभाव है ना, वो स्वभाव एक 75% भी हमारा बच्चा लोग को मिल जाता है बाय नेचर, प्राकृतिक रूप से हमको मिल जाता है। यदि हम अच्छी तरफ से हमारा जीवन बिताएगा तो हमारा बच्चा लोग भी उसी हिसाब से थोड़ा बदलावट उनका जीवन में आएगा। इसलिए हम हमारा बच्चा लोगों के सामने एक अच्छा अच्छा दृष्टांत, एक अच्छा नमूनादायक, एक अच्छा गवाही रखे हुए हमारा जीवन बिताना ये परमेश्वर चाहता है। हम हमारा बच्चा लोगों का आत्मीयता के लिए कितना माँ बाप रात की घंटों में रोता है, रोती है। यदि हम हमारा बच्चों के लिए रात के टाइम हमारा नींद को खराब करते हुए हमारा बच्चों के लिए हम रोएगा, तो हम प्रार्थना करेंगे, तो वो बच्चा लोग आशीष पाएगा। हम कितना लोग हमारा बच्चों लोगों के बारे में एक बोझ है। हमारा बच्चा लोग भी अच्छा अच्छा पेड़ों की जैसी, प्रभु यीशु मसीह की जैसी उन लोगों का जीवन में एक बदलावट आने के लिए हम कितना कोशिश करता है, कितना हम उसके लिए प्रयत्न करता है, हमारे जीवन में कितना हम उसके लिए बलि बलि करता है। कई चीज हमको बलि करना पड़ता है, हमारा सुख को बलि करना पड़ता है, हमारा नींद को आराम करना पड़ता है। कई चीजों को हमको भी इच्छा है, हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहने के टाइम हमको भी कुछ गलत रास्ते में जाने के लिए हमारा दुनियादारी के पीछे हमको भी जाने की इच्छा होता है, परंतु हम उसको कंट्रोल करता है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 से आगे पढ़ेगा तो पौलुस बोल रहा है, मैं परमेश्वर की वचन लोगों को सिखाने के बाद मैं उसी हिसाब से उनके सामने जीवन बिताने के लिए मेरा शरीर को कूटता पीटता करता रहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा माता पिता लोगों का भी ये बहुत बड़ा एक एक कर्तव्य है। This is the most important responsibility. We have to maintain the purity, the spirituality before our kids, before our children. प्रिय भाइयों बहनों, हमारा एक बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। हम हमारा बच्चों के सामने एक अच्छा नमूनादायक, प्रभु यीशु मसीह कैसे जी आए ऐसी हम भी जीते हुए उनको एक अच्छा नमूना रखे। जब वो बच्चा लोग प्रभु में आएंगे, प्रभु के साथ हम क्या करता है ऐसी हमारा बच्चा लोग भी करता है। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाला दिनों में ऐसी एक अवस्था में हमको जाने के लिए, है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने के लिए मीठा लगा। दो चीज, जिसने ये जंगली वृक्षों में से बीच में से अड़कर वो सेब का फल के पास आ जाता है, उसी को दो लाभ उनका जीवन में मिल जाता है। अगला क्या है, आई सॉट डाउन में बैठ जाता है। कहां बैठता है, कहां बैठता है? हेलो, कोई नहीं है क्या?
आज मैंने बीच में कुछ टोका नहीं है, इसलिए सब लोग सो गया लग रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे वो ऊपर। हेलो, जी अंकल जी। कहाँ है यार भैया? नहीं सुन ही रहे। सुन ही रहे? और कोई नहीं है सुनने के लिए? उनका पता नहीं। आपसे नहीं पूछा, दूसरों से पूछा। कहाँ बैठता है वो? अरे कहाँ बैठता है? एनोश ने तो पद पद पढ़कर चले गया, कहाँ है वो? जी अंकल जी। जी अंकल। हाँ, धीरे धीरे सबका नींद में से खुल के आ रहा है। बहुत बढ़िया। हम्म, जगते जाओ जगते जाओ। अभी और कौन कौन सो रहे? सब जग जाओ ना एक बार। सबका आवाज थोड़ा सुनने दो। हालेलुया सर। खा ले लिया? हाँ, सब बोलो इसी खा ले लिया। जब मालूम पड़ेगा। एनोश का आवाज आया, राजेंद्र भाई ट्रेन में उसका आवाज नहीं आ रहे, गौरव का भी अपनी बोला था, राम खजूर भाई, अंजलि, आरती, शमुल ब्रदर, जी अंकल जी, महिमा, प्रेस। पृथ्किल्ला सिस्टर, जी अंकल जी। राहुल, राहुल, रेखा सिस्टर, दोनों रेखा सिस्टर, भवानी भाई रेखा सिस्टर, राजेश भाई रेखा सिस्टर, सीदल भाई, संजू सिस्टर, सुंदरलाल भाई, जी भैया। कहाँ मेरे है यहाँ सब लोग? जी 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 है ना? यहाँ थोड़ा हाँ, अभी यहाँ अभी अंकल थोड़ा बाजा अभी बज अभी रहा है, बोलो। मैं म्यूट किया हूँ। हाँ, अभी बोलो, वो कहाँ बैठा है? यहाँ हैं? अभी हमने पढ़ा ना, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। कौन है वो लड़की? वो लड़की मतलब हम कलीसिया। कहाँ बैठा है? किसका छाया में? परमेश्वर की छाया में। ये तो जंगली वृक्ष का, सेब का फल का वृक्ष बोला ना, उसी के छाया में होगा ना? जी जी अंकल जी, वृक्ष की किसमें? छाया, वृक्ष वृक्ष। वृक्ष के छाया पे हैं? मैं उसकी छाया पे बैठा है। आई एम सिटिंग इन हिज शैडो। इन हिज, इंग्लिश में इन हिज शैडो लिखा है। उसका मतलब किसके छाया, छाया पे? हेलो सागर, वृक्ष की छाया में। परमेश्वर की छाया में। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की छाया में बैठा है। इन हिज, उसकी, फेडों का नहीं है। वो क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह वो सेब का फल की पेड़ की जैसी है, नहीं तो नींबू का पेड़ की जैसी है। परंतु वो लड़की, वो शूनामाइट वुमन, वो वृक्षों के पेड़ के छाये में नहीं बैठा है। वो उनका प्रेमी, उनका प्रेमी की छाये पे बैठा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी बैठने का जगह वही होना चाहिए। हम पेड़ों के छाये पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह का छाये पे हमको बैठना है ना? वचन 91 में क्या लिखा है? पगला पद में One who dwells in the shadow of the Almighty. आई एम, Those who dwell in the shadow of the Almighty. शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। प्रभु परमेश्वर का छाये पे है ना? पेड़ों का छाये पे नहीं है। वो सब खत्म होने वाला है। इस दुनिया में कितना है, सब खत्म हो जाएगा, परंतु एक ही शैडो है,
वो हमेशा हमेशा के लिए, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब से लेकर प्रभु यीशु हमारा मृत्यु के द्वारा हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगा, जब भी हम परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा। नहीं तो हम जिंदा है तो हमारा रूपांतर हो जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे 7 साल स्वर्ग में। उसके बाद हम 1000 साल इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के शासन करने के लिए राजाओं का राजा बनकर आएगा। उसी टाइम भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। उसके बाद हम फिर दुनिया को जलाएंगे। जब हम स्वर्ग में फिर जाएंगे, उसके बाद नया पृथ्वी और नया आसमान बनाएंगे। अनंत काल तक हम प्रभु यीशु मसीह के छाया में बैठ जाएंगे। उसकी छाया कितना बहुत बढ़िया है। बोला तो दुनिया में धूप है। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहा था, वो धूप के अंदर परमेश्वर ने उनको कैसे चलाया है? हेलो, मरुस्थल में बहुत ज्यादा धूप होता ना। इस्राएली लोगों को पैसे परमेश्वर ने कैसी आगे लेके गया? A pillar of cloud during the day, night, and pillar of fire in the night. ये द पिलर ऑफ द क्लाउड, मेघ स्तंभ दिन में। मेघ स्तंभ क्या है? परमेश्वर का शक्ना है, परमेश्वर का महिमा है। वो उसी के अंदर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 40 साल चलाया है। उनके ऊपर धूप नहीं चला है, उनके ऊपर परेशानी नहीं हुआ है। चल रहा है मरुस्थल में, गर्मी बहुत है, 50-60 डिग्री सेल्सियस में गर्मी चलता है। उसी मरुस्थल में वो लेके गया है पूरा दिन में। द पिलर ऑफ द क्लाउड, मेघ का स्तंभ उनके ऊपर 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 कहां कहां मुंह जा रहा है, उधर उधर उनके साथ 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 ही चलता। द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, साम 91 में लिख रहा है, वही शैडो ऑफ द ऑलमाइटी था उनका वो मेघ स्तंभ, पिलर ऑफ द शैडो, पिलर ऑफ द क्लाउड, है ना। उसी के नीचे परमेश्वर ने उनको संभाल के गया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे भी वही है, प्रभु यीशु मसीह का छाया इस दुनिया में हमको रखने के टाइम कुछ भी तकलीफ, कुछ भी परेशानी हमको आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सहलाता है हमारे। Firstly, the Lord bear all the difficulty what we are receiving from this world, from the शैतान से और इस दुनिया से कितना तकलीफ हमारे ऊपर आ जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह सकता है, हमारे ऊपर आने नहीं देता है। एक विश्वासी के ऊपर आने नहीं दिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला पत्रोस 5:7 में लिखा है, यू पुट ऑल योर एंग्जाइटी अपॉन मी। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा पूरा परेशानी को डालो, क्योंकि वो हर एक परेशानी को सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया का धूप हो, इस दुनिया का पानी हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, समस्या कितना ही हो, वो सब सहने के लिए हमारा प्रभु का जीवन हमारे लिए। इसलिए हम उनका छाया में, द शैडो ऑफ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का छाये में हम बैठा हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। वो भी कैसे बैठता है? मैं उसकी छाया में कैसे बैठ जाता है? अरे पढ़ो ना बाबा, पढ़कर बोलो। मैं भी पढ़कर तो सुनाता है, मैं अपना मर्जी से कुछ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है वही तो बोल रहे। कैसे बैठ रहे? हर्षित होके, वो परम प्रधान के छाए बैठ रहे, हर्षित होकर ना, बहुत खुशी के साथ
प्रभु यीशु मसीह के छाए पे हम बढ़ जाते हैं। जिसने प्रभु यीशु मसीह के छाए में बैठ जाता है, किसने परमेश्वर की पवित्र परमेश्वर की छाया में बैठ जाता है, उनके ऊपर दिन का कोई परेशानी नहीं आएगा, रात का भी कोई परेशानी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उसी से हमको संभाल कर रखता है। इस दुनिया में हम जानता है कि शैतान का बहुत सारा शक्ति है, शैतान दुष्टात्मा का बहुत सारा शक्ति है। परंतु यदि हम परमेश्वर के छाया में बैठा है, हमारा ऑलमाइटी परमेश्वर का छाया में हम बैठ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया का कोई भी चीज हमको कोई भी नुकसान नहीं कर पाए। कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसी में हम डिलाइट, वी विल गेट द ग्रेट डिलाइट। इंग्लिश में लिखा है, वन हू सैट डाउन अंडर हिज शेड with great delight, सबसे अच्छा खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्षित के साथ हम प्रभु के सामने बैठ जाएंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात हम इसमें देख सकता है। मेरा टाइम खत्म होना है, इसलिए मैं आज ये उसी को बोलकर मैं समाप्त करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का छाया में हम बैठेगा तो हम इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। The shadow gives the rest to us. वो छाया परमेश्वर हमको रस्ट, शांति देता है, शांति देता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में क्या लिखा है, कोई बोल सकता है बिना देखे? मत्ती 11 का 28। सुसमाचार लोग बहुत ये यूज करता है। हेलो, कोई प्रभु का दास लोग किसने सुसमाचार सुनाता है, अधिकतर ये शब्द को Take my yoke. हाँ, Take my yoke. It is light. Come to me all who are burdened and heavy laden. हाँ, है ना, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ लेने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको क्या दे दूंगा? विश्राम दे दूंगा, विश्राम दे दूंगा। ये शाडो, परमेश्वर का शाडो, प्रभु यीशु मसीह का शाडो यही है। हम शाडो से हट जाएगा तो हमारे जीवन में क्या क्या है? हेवी लेडन, बहुत सारा परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग है, परेशानी है हमारे जीवन में। परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको विश्राम देता है, विश्राम देता है। इस दुनिया में भी हमको विश्राम मिलेगा। आत्मिक दीदी में कौन जीवन बिताता है, हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ आता है, कुछ भी परेशानी आ जाता है, उसी में हम इतना हम दुख में नहीं बदलेगा। मानसिक रीति से दुख हो जाता है, परंतु उससे भी बढ़कर आत्मिक रीति से हम आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। केरल में बहुत बड़ा एक प्रभु का दास था, एक कोच्चुकुंज इवांजलिस्ट, है ना। वो केरल से तमिलनाडु का बॉर्डर में सब दूर घूमते फिरते। उसी टाइम हम जानते हैं कि कई सालों के पहले की बात है, 100 साल के आसपास हो गया है ना। उसी टाइम उसने चलकर फिरकर ऐसी सुसमाचार सुना के आया। एक दिन उनका बेटा बीमार था, इस दुनिया से चले गया है ना। उसी दिन मलयालम में वो उसका एक ऐसी एक गाना लिखा है। कितना साल हो गया, आज भी मलयाली विश्वासी लोग वो गाना गाकर इतना आनंदित हो जाता है, इतना हर्षित हो जाता है। ऐसा मलयालम में ऐसे लिखता है, दुखത്തിന്റെ പാനപാത്രം കർത്താവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങും। यदि परमेश्वर अपने हाथ से दुख भरा हुआ ये कटोरा
मेरे जीवन में दिएगा तो मैं वो आनंद के साथ वो ये ना हर्षित, मैं आनंद के साथ वो ले लूंगा, आनंद के साथ ले लूंगा। कौन गा सकता है? जवान बेटा इस दुनिया पे छोड़कर चले गया है, अंतिम संस्कार करना है। उसी टाइम कोई मोर्चरी नहीं था, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, जल्दी उसको अंतिम संस्कार करना है। जब प्रभु का वो दास ऐसी गाना गया लिखा है, परमेश्वर मुझे दुख का कटोरा दिएगा तो, परमेश्वर है, दुनिया का दुख का कटोरा नहीं है, परमेश्वर का दुख का कटोरा मुझे दिएगा तो मैं आनंद के साथ वो स्वीकारूंगा। इस दुनिया में हमारे जीवन में प्रभु का अनुमति से कोई कष्ट और दुख और वेदना आ जाता है, परंतु उसी के बीच में भी हम परमेश्वर का आनंद देख सकता है ना। दूसरा एक प्रभु का दास एक गाना लिखा है, कार्मेगत्तिनुള്ളിൽ ഞാൻ കാണും मिन्यम सौर शोभा, है ना। पूरा दुनिया में सूरज नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा बादलों छाया हुआ है, सूरज का शोभा है नहीं है, सूरज नहीं है। हम जानता है कि ठंड के टाइम में हमारे इधर भी सूरज जितना जल्दी नहीं आता है, पूरा मेघ से भरा हुआ है ना। ऐसी एक कालापन के अनुभव में भी क्या करता है वो, कभी गाना लिखने वाला बोलता है, मैं सूरज का छोटा सा एक किरण देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पूरा जिंदगी बादलों से, काला बादलों से भरा हुआ है, परंतु हमको ये एक आशा यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो कौन है? धर्मी का सूरज है, वो सूरज का किरण हमारे पास आएंगे। मैं हर्षित हो जाता हूं, प्रभु में मैं हर्षित हो जाता हूं। मैं आपको क्या दिएगा? शांति दे दूंगा। कितना बहुत बड़ी बात है। एक दो और पद पढ़कर हम आज समाप्त करेंगे। पहला पत्रोस 1:18, 1:8, पहला पत्रोस 1:8। उस से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है ना। पत्रोस बोल रहा है, तुम बिना देख के प्रभु के ऊपर भरोसा रख दिया है, प्रेम रख दिया है। बिना तुम उनको देख के उसी के ऊपर भरोसा रख दिया है। हम ऐसी है, हमने देखा नहीं है, चेला लोग ने तो देख लिया था, परंतु हमने देखा नहीं है। चेला लोग ने क्या लिख के रखा है उसी के ऊपर हम विश्वास किया है। हम बिना देख के विश्वास किया है, बिना देख के हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना चालू किया है। उसी में क्या मिलता है? आनंदित और मगन होते हैं। तो ये भाइयों बहनों, कितनी एक बहुत बड़ी बात है, आनंद और मगन। वो कैसी आनंद है, कैसी मगन है? जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हम हमारा मुंह से वर्णन नहीं कर पाता है, हम उसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता है। ऐसी महिमा का भरा हुआ चीजों से परमेश्वर हमको आनंदित और मगन देता है। प्रिय भाई बहनों, ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के छाये में हम बैठ जाता है, उसी में इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। है ना। मेरा आनंद तुम में बने रहेंगे। हम जानता है कि परमेश्वर के पास कोई आनंद का कमी नहीं है, उनके पास सिर्फ आनंद ही है। स्वर्ग में पूरा आनंद है। प्रभु यीशु मसीह कहां कहां जाता है उधर पूरा आनंद है। वो आनंद तुम्हें मैं दे दूंगा। देख, वो आनंद तुम्हें बना रहना और तुम्हारे आनंद पूरा हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह ने हमको आनंद दिया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब हमको उनके छाये में हम आया है, उनके शेड में हम आया है, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया है, वो आनंद पूरा हो जाए। आज हम वो आनंद का विश्वास की आंखों के द्वारा, आशा की आंखों के द्वारा हम वो आनंद का मजा ले रहा है। हर एक विश्वासी लोग, हर एक आत्मिक जीवन बिताने वाला लोग आनंद लेता है, परंतु एक दिन वो पूरा हो जाएगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे। उसी दिन हमारा ये आनंद पूरा हो जाएंगे। कितना बड़ा आनंद! उसके बाद कोई दुख नहीं है। आज हम आत्मिक रीति से आनंद में है, परंतु हमारा शारीरिक रीति में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु जब ये पूरा हो जाएगा उसी टाइम हम आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी हम आनंद में पूरा हो जाएगा। और हमारा शरीर में, वो रूपांतर शरीर में, द रेसरेक्टेड बॉडी में, द ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देख सकता है, जब हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा, प्रभु के साथ हम जाएंगे, उसी में कोई रोग नहीं है, कोई आंसू नहीं निकलता है, कोई विलाप नहीं है, कोई भी शोक नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी मृत्यु नहीं है। इसी एक शरीर में यदि एक कोई चीज है नहीं है तो फिर क्या है हमारे जीवन में? आनंद ही आनंद, आनंद 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 आनंद। कितना लोग ये प्रभु यीशु मसीह के छाया में आकर, ये प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है वो आनंद का लाभ, कितना लोग उठा सकता है, कितना लोग उठा रहा है। यदि अभी तक हमने उठाना चालू नहीं किएगा तो अभी भी हम प्रभु का शेड में नहीं है, प्रभु का छाया में नहीं है, प्रभु से हम दूर है। ऐसी है तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के पास आ जाइए, वो हमको इतना विश्राम दे देंगे, हम कितना खुशी देता है, उसी के छाया में इतना आनंदित है, आनंदित आनंदित। परमेश्वर हमको सहायता करे, ये बातों को हम माने, समझ ले, अपना जीवन में और क्या क्या हमने सुना है उसी में और हम सोचे, उसी में और हम मेडिटेट करें, रोजाना रोज प्रभु का आनंद में बढ़ते हुए एक दिन का आशा, ये हम आज हम थोड़ा थोड़ा ये सब हम प्रैक्टिस कर रहा है, हमारे जीवन में मिल रहा है, परंतु एक दिन ऐसी है, ये हमने आज थोड़ा थोड़ा क्या मिल रहा है, उसी का सब का पूरा एक दिन मिलेंगे। वो धन्य आशा के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, आनंद का लाभ उठाए, मसीह के जीवन का आनंद की लाभ उठाते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।